अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब बात आती है तो लैंग्वेज से आपको क्लियर हो रहा होगा ये वर्ड कि लैंग्वेज का मतलब है ज़ुबान। किसी भी पर्सन से या किसी भी इंसान से अगर आपको बात करनी है तो जब तक आपको उसकी लैंग्वेज नहीं आती आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी अरबी पर्सन से जो अरबिक जानता है उससे कोई काम कहना है कि सर वो जाके पानी का गिलास वहाँ से उठा के वहाँ रख दीजिए, या ये जो बोर्ड मार्कर है ये मुझे वहाँ से उठा के ला के दे दीजिए, या कोई भी काम कहना है, तो जब तक मैं उसकी लैंग्वेज में नहीं कहता या जब तक उसे मेरी लैंग्वेज नहीं आती हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। या कोई बंदा रशिया से आ गया नी हूँ शाह, या चाइनीज़ से आ गया शे, तो मुझे जब तक उसकी लैंग्वेज नहीं आती मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं कि मशीन की जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है, मतलब 0 और 1। और 0 और 1 में तो मैं कभी भी बात नहीं कर सकता, मैं कभी भी कुछ लिख नहीं सकता, और अगर मैं लिखना शुरू कर दूं तो वो क्वाइट टफ होने वाला है। खैर फर्दर इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर जो हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, उसमें दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेज या और लो लेवल लैंग्वेज। आप पूरा वर्ड लिखना चाहो तो बेशक लिख लो, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम पहले लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, डिटेल से इसको समझते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। देखें लो लेवल ह्यूमन के लिए, हम ह्यूमन की साइड से अगर देखें तो लैंग्वेज हाई वो होगी जो ज़्यादा हमें समझ आए, जो ज़्यादा जल्दी हम पिक कर सकें। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस हैं जिनसे हमें इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, जैसे इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई। वो लैंग्वेज जो हम आपस में बातचीत करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। बट अगर कोई पर्सन ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे जो हमें जल्दी समझ नहीं आ रही, जिसे ट्रांसलेट करना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए लो लेवल लैंग्वेज होगी। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी दो तरह की लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए याद रखना है कि करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। प्रोग्रामिंग क्या होती है? कंप्यूटर को जब भी कोई काम कहा जाता है प्रोग्रामिंग करके कहा जाता है, प्रोग्राम लिख के कहा जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू। सो लो लेवल लैंग्वेजेस में भी दो टाइप्स हैं, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। एक है मशीन लैंग्वेज और एक है असेंबली लैंग्वेज। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दूं फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। मशीन लैंग्वेज का मतलब है एक्चुअल में बाइनरी लैंग्वेज, मतलब ये कहना ठीक होगा कि मशीन लैंग्वेज का मतलब ही है बाइनरी। और बाइनरी आप जानते हैं किसे कहते हैं? 0 एंड 1 को। तो अगर मुझे कोई भी काम इस लेवल पे कहना है कि मैं मशीन को ये कह देता हूँ कि 0 और 1 में हर काम कहना है, तो मैं खुद कैसे कहूँ, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे ये कह देते हैं कि सर 65 लिखना है, ठीक है, 6 एंड 5 लिखना है, लेकिन लिखना बाइनरी में है। तो मेरे लिए 65 लिखना तो बहुत ईजी है, 6 लिखा 5 लिखा लिख लिया। लेकिन अगर उसे मैं बाइनरी में लिखूँ तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है, पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। और 65 किसके लिए यूज़ होता है? उसकी कोड ए के लिए, कैपिटल ए के लिए, ठीक है। तो मैंने अगर ए लिखना है और उसकी जगह मुझे बाइनरी लिखना पड़ रहा है तो मेरे लिए तो एक अजाब बनने वाला। क्यों? अगर मुझे एप्पल लिखना है, ए का मैं अलग से बाइनरी लिखूँ, पी का फिर बाइनरी लिखूँ, पी का फिर बाइनरी, एल का फिर बाइनरी, ई का फिर बाइनरी लिखूँ, तो उस पर तो टाइम बहुत लगने वाला है। तो मैं वो लैंग्वेज सीखते सीखते मैं तो मर जाऊँगा, मेरे लिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बहुत पुराने दौर की लैंग्वेज थी जब प्रोग्रामिंग इस लेवल पे की जाती थी कि सब कुछ बाइनरी में लिखना एक अजाब का नाम है यार, एक नामुमकिन बात है कि मैं सारे का सारा डाटा बाइनरी में लिखूं। इट्स क्वाइट टफ फॉर मी। तो ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के बहुत करीब है, ये कहना ठीक होगा कि नियर टू कंप्यूटर, नियर टू मशीन या नियर टू कंप्यूटर, अप टू यू आप लिख सकते हैं कि जो ज़्यादा करीब है कंप्यूटर के और इंसानों से थोड़े फासले पे या थोड़ी दूरी रखती है, वो लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स हैं। पहली आ गई मशीन। तो मशीन तो एग्जैक्टली वो लैंग्वेज है जो हमारा जीना हराम करने वाली है, जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग अगर मैं करने बैठ गया तो मुझे तो कई घंटे लग जाएंगे सिर्फ एक लाइन लिखने में, एक स्टेटमेंट लिखने में। तो इंजीनियर्स ने एक अच्छा काम किया, एक लैंग्वेज बनाई असेंबली जिसमें यूज़ होते हैं निमोनिक्स। अब ये निमोनिक्स क्या होते हैं? एम हमारा साइलेंट होता है, मैं इसको थोड़ा सा साफ से लिख दूं कि असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है निमोनिक्स। निमोनिक्स, मैं गलत कर रहा हूँ स्पेलिंग, सॉरी। वो असल में इंजीनियरिंग में ना स्पेलिंग्स में अक्सर ऐसा होता है, हम स्पेलिंग्स को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, करना नहीं है, थ्योरी है, सही याद होनी चाहिए। निमोनिक्स क्या होते हैं क्लास? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कीवर्ड्स के बारे में पता होगा, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं या पढ़ते रहे हैं उन्हें तो कीवर्ड्स का पता होगा। ऐसा वर्ड जिसकी मदद से हम उसके बैक एंड पे कोई कोड या कोई फंक्शन सेव करके रख दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जब भी कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जो भी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, आप जब भी सम लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये बैक एंड पे ये वाली वैल्यू यूज़ करता है। तो इसका ये मतलब है कि सम, SUM,
ये क्या है, ये एक वर्ड है। या फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ कि जब भी आप ये वाली की प्रेस करेंगे तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। कैलकुलेटर पे ऐसे ही होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हम करते क्या है कि हर एक जो की है उसके बैक एंड पे उसका फंक्शन सेव कर देते हैं। इसमें भी वही होता है कि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ मूव, तो इससे मुझे ये पता है कि MOVE, चलें VE तो नहीं, वैसे V तक यूज़ होता है, मैं मूव लिख देता हूँ। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे लिए ईजी है। अगर मैं इसमें मिस्टेक करता हूँ तो उसे आइडेंटिफाई करना मेरे लिए आसान हो जाता है। मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, इस कुछ भी जो गड़बड़ कर रहा हूँ उसे आइडेंटिफाई करना, एक तो ये आसान हो गया। दूसरा, मुझे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ईजी हो गया, क्योंकि ये क्लोज टू ह्यूमन्स आनी शुरू हो गई, लेस कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई। तो ये कहना ठीक होगा कि ये जो लैंग्वेज है, it is difficult to read, it is difficult to write, it is difficult to understand, it is difficult to manipulate the program, ठीक है, and it is less complex to manipulate, to read, to write, to मेक प्रोग्राम्स। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे पास जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें ये जो 2 टाइप्स हैं हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए ये क्या है। कि मशीन लैंग्वेज एक होती थी, अब हम यूज़ नहीं करते, जिसमें एग्जैक्टली बाइनरी में कोड लिखना पड़ता था, इसे हम मशीन लैंग्वेज कहते थे। ये बहुत तंग करती थी, क्लोज टू कंप्यूटर होती थी, बल्कि सिर्फ कंप्यूटर के क्लोज ही होती थी, ह्यूमन के तो बिल्कुल क्लोज नहीं होती थी। फिर एक असेंबली आई जो निमोनिक्स यूज़ करती थी, जिसमें कीवर्ड्स और हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते थे और अल्फ़ाबेट की मदद से उसके बैक एंड पे बाइनरी स्टोर कर देते थे। अब ये बात शायद अभी भी ठीक से समझ नहीं आ रही कि सर बोल क्या रहे हैं यार। अगर फॉर एग्जांपल आप लिख देते हो ए, अब मैंने आपको कह दिया आपने ए ही लिखना है, तो आपके लिए तो आसानी होगी ना, ए प्रेस करके एंटर दबाया, पर उसके बैक एंड पे मैंने उसके लिए एक कोड सेव कर दिया। मैंने ऐसा किया कि उसके बैक एंड पे बाइनरी में एक कोड सेव कर दिया ये। अब आप ए प्रेस करते हो किसकी हेल्प से, निमोनिक्स की हेल्प से, ये ट्रांसलेट कर देता है। मैं इस टॉपिक को भी छेड़ना नहीं चाह रहा ट्रांसलेटर को, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में भी मैंने इस बारे में ही बात करनी है कि असेंबलर एक्चुअली करता क्या है, असेंबली एक्चुअली करती है क्या, ट्रांसलेट कर देती है। क्या करती है, ट्रांसलेट कर देती है हमारे अल्फ़ाबेट्स में किस चीज़ को, कोड को। जब कंप्यूटर को डाटा जाएगा तो इस फॉर्म में जाएगा, तो कंप्यूटर इसको रीड कर सकता है क्योंकि ये बाइनरी में है। और हम ह्यूमन इजीली इंग्लिश को रीड कर सकते हैं क्योंकि हम इंग्लिश को समझते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो काम है, जो पुल का काम करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, वो काम करते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है, आपने ए लिखा है पर उसको क्या जा रहा है, बाइनरी का कोड। इसी तरह कुछ बाइनरी के फंक्शंस बना दिए गए और उनके इंग्लिश नाम रख दिए गए, तो हमारे लिए आसान हो गया कि अच्छा ये वाला फंक्शन लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जितने भी फंक्शंस हैं, तो कुछ फंक्शंस बनाकर सेव कर दिए गए। उन्हें उन कीवर्ड्स को, उन वर्ड्स को कहते हैं निमोनिक्स। आई होप कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। यानी कि यहाँ तक हमने ये डिस्कस कर लिया है कि ये हमारे क्या हैं, निमोनिक्स जो हैं सिंबॉलिक कोड्स हैं। ये कहना ठीक होगा कि हम इसके लिए क्या करते हैं, ये वर्ड यूज़ कर लीजिए। निमोनिक्स क्या है, सिंबॉलिक कोड्स हैं, यानी कि कोड को सेव कर दिया गया किसी सिंबल में। वो सिंबल क्या है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। आई होप कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा कि जैसे मैं आपको ये कह दूँ कि बच्चे, कोई छोटा बच्चा है कि आपने बाइनरी में मल्टीप्लाई का कोड लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई का एक कोड है लंबा चौड़ा सा, वो लिखना है, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम है। बट अगर मैं उस पूरे कोड की जगह उसे कह दूं कि आपने सिर्फ MUL लिखना है, मेरी बात को आई थिंक अब आप समझ जाएंगे। अगर मैं उसी बच्चे से ये कह दूं कि बेटा आपने कंप्यूटर पे जब भी मल्टीप्लाई करना है तो आपने एक वैल्यू को जब दूसरी से मल्टीप्लाई करना है तो फंक्शन क्या लिखना है, MUL, तो वो समझ जाएगा। बट अगर मैं उसे कह दूं कि नहीं बेटा ये वाला कोड लिखना है, तो वो तो रीड करने में ही टाइम लगा देगा। वो कहेगा सर ये नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, मैं इनको याद कैसे करूं, क्या मुझे हर दफ़ा जब भी मल्टीप्लाई करना है इतना लंबा कोड लिखना है। मैं कहूँगा हाँ, तो ये बात हो रही है मशीन की, मशीन लैंग्वेज की। बट जब मैं बात कर रहा हूँ असेंबली लैंग्वेज की, निमोनिक्स की, तो ये क्या है, MUL इसकी जगह ले लेता है पूरे की। सिर्फ एक मेरा सिंबल, यानी कि MUL मेरा सिंबॉलिक कोड है, सिर्फ MUL लिखने से वो बाइनरी कोड की जगह ले लेता है। तो एक्चुअली इट्स अ ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर क्या बला है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इस बारे में थोड़ी डिटेल से आपसे बात करता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हुए, हाई लेवल लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती हैं, जो ह्यूमन के फुली क्लोज होती हैं। तो इसके लिए मैं आगे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा नियर टू कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज के लिए, इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज के लिए मैं लिख देता हूँ नियर टू ह्यूमन। या इट्स एंटायरली 100%
ऑथेंटिक थिंग कि लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कंप्यूटर के करीब होती हैं, कंप्यूटर को जल्दी समझ आती है, कंप्यूटर जल्दी प्रोसेस करता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है आजकल बहुत फास्ट हो चुकी हैं क्योंकि दुनिया बहुत तरक्की कर गई है। कोई 5 या 10 MB की बात नहीं हो रही मेमोरी की, रैम की, आजकल GBs में बात होती है, चाहे रैम्स हो या चाहे हार्ड डिस्क हो, टेराबाइट्स में बात होती है। काफ़ी तरक्की हो चुकी है, तो स्पीड बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो बिल्कुल क्लोज टू ह्यूमन होती हैं, यानी कि बिल्कुल जैसे इंग्लिश में आपने बात करनी है, आप कंप्यूटर को कोई भी काम कह रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल कह रहे हैं और कंप्यूटर उसको समझ पा रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अब आप प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। यार कितनी अच्छी बात है। तो हाई लेवल लैंग्वेज भी कुछ टाइप्स रखता है जिसको मैं 1 बाय 1 आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ फिर से, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। आई नो मैं बोर कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बार बार रिपीट करके, लेकिन ये ज़रूरी है उनके लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना है या जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं जिनमें हमें प्रॉब्लम आती थी, हम इंग्लिश को यूज़ नहीं कर रहे थे, हम हल ढूंढ लेते थे, वो कदरे बेहतर हो गई थी लेकिन बहुत अच्छी अभी भी नहीं थी, हमारी स्पीड में अभी भी कमी थी क्योंकि उसमें कुछ निमोनिक्स बनाए गए। टोटल प्रोग्रामिंग तो नहीं इंग्लिश में हो रही, बट इंजीनियर्स ने फिर एक हाई लेवल लैंग्वेज बनाई। प्रोग्रामिंग करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया, जिसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब हम फास्ट हो गए। तो हाई लेवल लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो ये भी तो मिलती जुलती है, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में कि असेंबलर जो है 3 टाइप्स हैं यार, असेंबलर, इंटरप्रेटर। मैं पहले लिख लूँ फिर आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूँ, और फिर आता है ट्रांसलेटर, या इसको कंपाइलर भी कह सकते हैं आप। ज़्यादातर इसको कंपाइलर वर्ड ही यूज़ किया जाता है, इसलिए कंपाइलर ही यूज़ कर लीजिएगा। हाई लेवल लैंग्वेज में ये 3 चीज़ों की बात की जाती है। असेंबलर यही वाला असेंबलर जिसकी अभी बात हुई है, असेंबलर से ही नाम से शो हो रहा है, असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करता है और निमोनिक्स का इस्तेमाल करता है। निमोनिक्स क्या होते हैं? सिम्बॉलिक कीवर्ड्स, सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक सिंबल जो कि कोई कोड रखता है और हमें वो सिंबल लिखना पड़ेगा, कोड नहीं लिखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इंटरप्रेटर क्या होते हैं? जैसे इंटरप्रेटर वर्ड है, मूवी भी है इंग्लिश इंटरप्रेटर, अच्छी मूवी है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है ट्रांसलेट करके बताने वाला साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि जज साहब केस सुन रहे हैं, वो कोई ऐसा कंट्री है जो कोई और लैंग्वेज रखता है, ज्यूरिक है या कोई भी ऐसा कंट्री, जर्मनी है, जिसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, ना इंडियंस को, ना पाकिस्तानीज़ को, ना मुस्लिम्स को, यानी कि आम पर्सनस को, हम लोगों को समझ नहीं आती। हम ये चाहते हैं कि वो जब जर्मन बोलें तो वो कन्वर्ट हो गया, हमें उर्दू सुनाई दे या इंग्लिश सुनाई दे, क्योंकि समझ तो आ ही जाएगी। अब तो जो साथ साथ ट्रांसलेट कर रहा होता है ना, आपने देखा होगा हेडफोन्स लगाए होते हैं सम टाइम, बड़ी बड़ी स्पीचेस में, प्राइम मिनिस्टर की जब स्पीच होती है तब भी कुछ बाहर के मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने हेडफोन्स लगाए होते हैं। वो क्या हो रहा होता है कि जो बात मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं वो लाइन उसी टाइम कन्वर्ट हो रही है उनकी लैंग्वेज में और उनको हेडफोन में सुनाई दे रही है। और कुछ इंटरप्रेटर्स भी होते हैं जो बैठे होते हैं, जो साथ साथ हर एक लाइन को कन्वर्ट करी जाते हैं, ट्रांसलेट कर करके हमें जो ऑडियंस है उनको सुनाते रहते हैं। अब जो साथ साथ है, यही बस बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हर लाइन को साथ साथ, अगर वो हर लाइन को साथ साथ ट्रांसलेट करे तो वो इंटरप्रेटर है। बट अगर पूरा प्रोग्राम लिख लिया है और पूरा प्रोग्राम ऑन द होल अब उसने ट्रांसलेट करना है तो वो कंपाइलर का काम है। आई थिंक समझ आ गई होगी थोड़ी सी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, आपने पहली लाइन लिखी, उसने पहली लाइन को पहले क्या करना है? ट्रांसलेट करना है, यानी कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना है। आपने इंग्लिश में लिखा, उसने ट्रांसलेट कर दिया कंप्यूटर कोड के अंदर, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने दूसरी लाइन लिखी, उसने दूसरी लाइन को कन्वर्ट किया, फिर तीसरी लाइन लिखी उसने। ये काम किसका है? इंटरप्रेटर का। तो मैं ये कहूँगा 1 by 1, एक एक स्टेटमेंट, एक एक फंक्शन, जो बातें मैं कह रहा हूँ करने के लिए, अगर वो 1 by 1 उनको कर रहा है तो ये चीज़ हो गई इंटरप्रेटर। एंड ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर साहब क्या होते हैं? कंपाइलर साहब ये फरमाएंगे कि आपने ऑन द होल पूरी फाइल लिख ली और अब आपने इसको क्या किया? रन किया। खैर वो अभी टॉपिक आएगा, हम एक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि हमारी फ़ाइल किस तरीके से चलती है, लोड होती है, काम करती है। अभी सिर्फ ये बात है कि जब रन करेंगे तो ये पूरी की पूरी ब्लॉक, पूरी की पूरी फाइल इकट्ठी चलेगी, यानी कि पूरे का पूरा प्रोग्राम इकट्ठा रन होगा। तो अगर हमारा कंपाइलर, हमारा ट्रांसलेटर पूरे के पूरे कोड को ट्रांसलेट कर रहा है, एक ही दफ़ा में पूरे का पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट कर देता है फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, तो वो चीज़ आ गई कंपाइलर।
वो चीज़ आ गई ट्रांसलेटर, कंपाइलर, एक ही नाम है यार, ठीक है। बट अगर वो 1 बाई 1 कर रहा है, एक एक लाइन करके कन्वर्ट कर रहा है कि पहले एक लाइन कन्वर्ट होगी, फिर दूसरी लाइन कन्वर्ट होगी, फिर तीसरी लाइन, तो ये चीज़ कहलाएगी इंटरप्रेटर। तो ये 3 तरह की हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के यूजेज हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा फिर डिफाइन कर देता हूँ। आई नो मैं लंबा खींची जा रहा हूँ क्लास को, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ठीक से समझ आ जाए, ताकि मेरा भी टाइम जो लग रहा है वो कहीं काम आ जाए यार। ये ना हो कि हम ये इस तरीके से समझ लो कि एक चीज़ 2 लाख रुपए की मिल रही, लेकिन आपने 1,99,000 रुपये खर्चने के चक्कर में, 1,000 बचाने के चक्कर में वो 1,99,000 भी डुबो दिए। तो एंड पे अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो इट्स ओके, ताकि हमें पूरा लेक्चर ठीक से समझ आ जाए। समरी कर लेते हैं। 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल जो होती हैं नियर टू कंप्यूटर होती हैं, हाई लेवल नियर टू ह्यूमन होती हैं। लो लेवल में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, एक को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। मशीन हमेशा बाइनरी को यूज़ करता है, कोडिंग 0 1 1 0 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमें कभी समझ नहीं आते, और इसमें प्रोग्रामिंग करना क्लोज टू इम्पॉसिबल, या हम तो नहीं कर सकते भाई। निमोनिक्स यूज़ करता है सिंबॉलिक कोड, कहा हमने इसको। सिंबॉलिक कोड का मतलब कि हम कोई सिंबल लिखेंगे जिसके बैक एंड पे कोई कोड होगा, और वो सिंबल की मदद से हम अपना काम करेंगे। हम सिर्फ सिंबल्स ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई, सम, एडिशन, माइनस, जो भी, हम सिर्फ सिंबल्स ही लिखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इसमें सिंबल नहीं, इसमें बाकायदा कोड लिखना पड़ेगा। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस की जब बात आती है तो उसमें हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया। असेंबलर वही वाला, इसमें निमोनिक्स, सिंबॉलिक कोड यूज़ होते हैं। फिर आया इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, ये बड़ा परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। इंटरप्रेटर हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन को साथ साथ कन्वर्ट करता है, साथ साथ कन्वर्ट करता जाता है। और कंपाइलर जो है वो पूरे के पूरे कोड को, पूरे के पूरे प्रोग्राम की कोड को, यानी पूरी फाइल को एक साथ क्या करता है, कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है। ये इस तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आऊँ तो आप किसी बच्चे को कोई काम कहो, जैसे मुझे ही कह दो, चलें मैं इधर आया हूँ तो आपने मुझे कहा सर मार्कर पकड़िए, मैंने पकड़ लिया। सर इसको ओपन कीजिए, ओपन कर लिया। सर पलटिए, पलट गया। बोर्ड पे पॉइंट कीजिए, पॉइंट किया। सर ये लिखिए, मैंने लिखा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, यानी कि 1 बाई 1। या कोई बच्चा है तो आप कहो बेटा इधर आओ, बेटा सर सीधा करो, या कोई कटिंग करवाने गया, या कोई भी काम है, तो अगर आप उसे स्टेप वाइज कह रहे हैं, एक एक स्टेप, और वो उसे फॉलो कर रहा है, दैट इज इंटरप्रेटर। पर आपने पूरा प्रोग्राम समझा दिया, बेटा जाओ गिलास लो, धो, उसको भरो पानी से और लेके आओ, और वो पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कंपाइलर। आई होप आप समझ आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि अगर मैं उसे एक एक पॉइंट साथ साथ यूज़ करवा रहा हूँ, साथ साथ काम करवा रहा हूँ, तो दैट इज़ इंटरप्रेटर का काम। वो इंटरप्रेटर का काम है कि ये साथ साथ कर रहा है। पर अगर मैं उसे ऑन द होल पूरे का पूरा प्रोग्राम बता देता हूँ कि ये चलो काम करो, तो वो पूरा प्रोग्राम क्या कहलाएगा, कंपाइलर का काम कहलाएगा। आई होप मैं कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प कर पाया हूँ इस टॉपिक को समझने में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटरली ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और लोगों की भी वीडियो ज़रूर देखें। नॉलेज आना इंपॉर्टेंट है, ये देखना ज़रूरी नहीं कि सैयद बख्त की वीडियो देखी जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें नॉलेज आए, हमें समझ आए जो हम पढ़ने वाले हैं, हमें फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग हमारी रूह में रच बस जाएँ, हमें पूरी तरह से आ जाएँ। तो फिर ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।